दे रहे हैं, और साथ में आपने चावल जो दिया वो माड़ से दिया। साथ में दाल का सूप दे सकते हैं, दाल का यूज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दाल के यूज़ में कोशिश करिए बच्चों को दाल का पानी दीजिए। तो चाहे मूंग है, अरहर है, मसूर है, ये सारी दालों का पानी आप बड़े अच्छे से अपने बच्चे को दे सकते हैं। भारी दालें शुरुआत में कोशिश करिए नहीं दीजिए। थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है तो भारी दालों का भी पानी दे सकते हैं, जैसे आप उड़द का भी पानी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट उड़द भारी होती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से अधिकतर मूंग है, अरहर है, मसूर की दाल का पानी दिया जाता है। काबुली चना और राजमा वगैरह के दाल का पानी नहीं दिया जाता, वो भी दालें ही होती हैं शास्त्र के हिसाब से, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग उसको खाना पसंद करते हैं। साथ में उबली सब्जियां दे सकते हैं। साथ में बच्चे को आप सूजी और दलिया दे सकते हो, तो सूजी का आप हलवा भी बना कर दे सकते हो, बट सूजी का हलवा वगैरह थोड़ा अवॉइड क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। अपने बच्चे की पाचन क्षमता का ख्याल रख करके थोड़ा दे सकते हैं, और वो भी 1 ईयर के बाद। लोग 6-6 महीने के बच्चे को देना शुरू करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह काम मत करिए। आप दलिया दोनों तरह बना कर दे सकते हो। मीठी दलिया मतलब आप दूध में पकाई वाली भी दे सकते हो, आप नमकीन दलिया जो है मतलब जो खिचड़ी स्टाइल में बनाते हैं आप वो भी अपने बच्चे को दे सकते हो। अपने बच्चे को आपको कोशिश करना है मैक्सिमम एल्कलाइन फूड देना। तो एल्कलाइन फूड में क्या क्या चीज़ें हैं, फल हो गया, फल का रस हो गया, मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गया। पर ड्राई फ्रूट में आपको पता नहीं चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, उनको बहुत कम अमाउंट में देना होता है। तो जैसे काजू है तो काजू देना है, तो बच्चे को प्लीज़ 1 पीस दीजिए। ऐसा नहीं कि छोटे से 1 ईयर के बच्चे को आप 5-6-10 पीस काजू दे रहे हैं। दिलीप मिश्रा जी नमस्ते, इस बात का पूरा ख्याल रखें। तो ड्राई फ्रूट्स में भी मेनली कोशिश करना चाहिए। आपने किशमिश वगैरह दिया, खजूर दिया, मुनक्का दिया, थोड़ा बहुत अंजीर दे सकते हैं, थोड़ा बहुत पिस्ता दे सकते हैं। गिन करके काक दीजिए। छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, उस हिसाब से दीजिए। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देना है, बट दे सकते हैं। आप वीक में डिश भी बना सकते हो कि मैंने इस दिन ये ड्राई फ्रूट दिया, इस दिन ये ड्राई फ्रूट दिया, इस तरीके से दे रखा है। एक साथ सब मत बच्चे को डाल दीजिए। माता का दूध अभी भी चलेगा, चूँकि वो 6 मंथ का बच्चा है। धारोष्ण दूध भी होता है। धारोष्ण दूध आयुर्वेद का आपको पता ही कि जब गाय का तुरंत दूध निकलता है तो वो दूध एल्कलाइन फूड होता है, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा बच्चे के लिए, वो बहुत चीज़ अच्छी है। जितने भी अम्लधर्मी फूड होते हैं वो बच्चे को सब अवॉइड करना है, जैसे मीट है, मछली है मतलब मछली है, मांस है, अंडा है, और भात और रोटी है। तो भात और रोटी मतलब चावल और रोटी जो है कम से कम अमाउंट पे देना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चा 1 ईयर का हुआ नहीं कि बस उसको सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में दाल चावल रोटी सब्जी ये सब देना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की गलती नहीं करिए, इसीलिए मैं इस सेशन को ले रही हूँ। और साथ में क्या करना है, उसको फल साग सब्जी ये सब सारी चीज़ें दे सकते हैं। भात और रोटी की जगह मतलब चावल और रोटी की जगह बच्चे को आप पका हुआ आलू भी दे सकते हैं, बट कोशिश करना है बच्चे को स्टार्च और स्टार्च रिच फूड जो है वो कम से कम देना है। इसीलिए दिन भर में एक टाइम अगर आपने खाने को इस तरह की चीज़ें दे दी कि चावल दे दिया, रोटी दे दिया, सफिशेंट है। आप 3 टाइम बच्चे को इस तरह के कार्यक्रम मत करिए, बल्कि फ्रूट्स और इन सब सारी चीज़ों पर, फ्रूट जूसेस, दाल के जूसेस, इन सब सब्जियों के जूसेस, इन सब सारी चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। साथ में क्या होता है कि बच्चे को, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिफोर 1 ईयर बच्चा है तो उसको कभी भी न दाल देना मतलब न चावल देना है, न रोटी देनी है, न बिस्किट देना है, न पेठा देना है, न साबूदाना है, न मूढ़ी मतलब लाई वगैरह है, और हलवा वगैरह 1 ईयर के बच्चे को नहीं देना है। बहुत सारे लोग देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिफोर 1 ईयर जो है बच्चे को ये सब सारी चीज़ें नहीं देना है, क्योंकि लाई वगैरह भी बाड़ी होती है। भात और रोटी जो होता है इस तरह के बहुत स्टार्च वाली चीज़ें जाती है, तो अभी उसका गट इस तरह का नहीं डेवलप हुआ है कि इन चीज़ों को बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर सके। बिस्किट वगैरह तो पूरा ही प्रोसेस्ड हो जाता है, और मैंने ऐसे बच्चे देखे जो बिस्किट की वजह से उनको बहुत सारी तकलीफें हुई, और वो मैंने अपने सेशन में ऑलरेडी बताई हुई, फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगी, तो विल टेक टाइम। हाँ, ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाइजेशन की इशूज़ थे, बाद में उसको एपिलेप्सी भी हो गया। तो प्लीज़ इस बात का पूरा ख्याल रखें। पेठा वगैरह दाना वगैरह 1 ईयर के नीचे बच्चे को नहीं देना है, और बहुत सारी माएँ आफ्टर 6 मंथ देना शुरू करती, इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब हमारे टाइम में जब मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, बच्चा जब 6 महीने से ऊपर बड़ा हुआ तो दूध में बार्ली डाल कर देते थे। तो बार्ली भी पता है स्टार्च रिच फूड होता है, तो उससे बच्चे को अधिकतर डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इसलिए 1 ईयर के नीचे के बच्चे को दूध में भी बार्ली डाल करके या जौ डाल करके नहीं देंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा चीनी नहीं देना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारी माएँ होती हैं ना, किचन में जाती हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे को चीनी चटाती हैं। बच्चों को चीनी बड़ी अच्छी लगती है। शुगर एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको पता है कि उसका भी क्रेविंग होती है। तो उससे क्या होता है, बच्चों को एनीमिक जो बच्चे होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चा चीनी खाता है। देख लीजिए क्या आपके बच्चे का HP लेवल लो है, तो उसमें कहीं वजह तो नहीं कि आपके बच्चे को चीनी या मीठा खाने की बहुत आदत है। तो अगर आप शुगर ज़्यादा देंगे, क्योंकि शुगर में ना आयरन है ना कैल्शियम है, तो उससे क्या होगा, एनीमिक होगा, रक्ताल्पता होगा। मांसपेशियों को
दुर्बलता होगी, उनकी जो मसल टोन होती है, मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, ऐसे बच्चों की मसल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। और मैंने पर्सनली ऐसे बच्चे देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में दांत और हड्डियों की तरह तरह की प्रॉब्लम भी होती है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अपने बच्चों को चीनी ना दीजिए। अब लोग कहेंगे मिश्री, तो आजकल की डेट में जो मार्केट में मिश्री आती है वो भी चीनी को ही प्रोसेस्ड करके बनाते हैं, तो इसीलिए मैं मिश्री को भी नहीं करती। जो आयुर्वेद में धागा मिश्री बनाते थे वो अलग तरीके से बनाते थे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे चीनी को शुगर से किया क्रिस्टली बनाकर, और आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी मिश्रियाँ बिकती हैं, उस पर सीधे लिखा होता है शुगर कैंडी, तो शुगर ही होता है। तो इसलिए प्लीज़ मिश्री को अवॉइड कर दीजिए। साथ में यह होता है जब एक्सेस शुगर लेते हैं ना, तो उससे जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें इरिटेशन कॉज होता है, और कई बार उसमें अल्सर्स या घाव या छाले भी बनते हैं। इसलिए भी छोटे बच्चों को बिफोर 1 ईयर तो बिल्कुल भी शुगर देने को अवॉइड करिए। और वैसे मैं तो कहूँगी 5 साल तक भी बच्चे को कोशिश करिए कि चीनी उनी ना दीजिए। और बहुत सारी माएँ देती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, शक्कर के बदले आप अपने बच्चों को शहद दे सकते हैं। शहद अच्छी क्वालिटी की दीजिए। आगे न है कि हाँ कंपनियां मिलावट करती हैं, बट तब पर भी कोशिश करिए शहद देने की कोशिश करो, और अच्छी शहद मिल जाती है। और अच्छी अब शहद अच्छा देने से क्या फ़ायदा होगा बच्चे को, तो जब आप शहद देते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो उससे क्या होता है, बच्चे की